गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम देख चुके थे, चैप्टर जो हम देख रहे थे वो क्या था, धातु और अधातु। और आज जो उसमें हम ऐड करेंगे, उसमें हम ये ऐड करेंगे कि धातु होता क्या है। धातु देखिए, सबसे पहले तो हम बात ये कर लेंगे कि धातु क्या है, एक प्रकार के तत्व है। और अब बात ये करते हैं, जैसे आपने देखा होगा सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, ये सब क्या है, धातु। इसका मतलब आपने ये चीज देखी होगी, पीतल। हालांकि पीतल किसी और रूप में आएगा, हम धातु बोल देते हैं, लेकिन पीतल किसी और रूप के अंदर होता है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे कि पीतल किस रूप के अंदर होता है। लेकिन सोना, चांदी, ये क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब बात ये आती है धातु की विशेषताएं। पिछले जो लेक्चर था, उस पिछले लेक्चर के अंदर हमने काफी कुछ देख लिया था कि जो धातु होते हैं एक प्रकार के पदार्थ हैं। कौन से पदार्थ की कैटेगरी में आएंगे वो मैंने आपको बता दिया था कि जो तत्व होते हैं उसकी कैटेगरी के अंदर आएंगे। अब बात आती है, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है धातु की विशेषताएं। कि धातु की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। एक चीज ध्यान रखिए, हमने इसे तत्व की श्रेणी में लिया था। ध्यान है, हमने परमाणु पढ़ा था, हमने अणु पढ़ा था, अणु के बाद में जो बड़ी इकाई आई थी वो तत्व आई थी, तत्व से यौगिक, यौगिक से मिश्रण, और तत्व, यौगिक, मिश्रण को हमने क्या बोला था, पदार्थ बोला था। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें जो होंगी वो आपके रिकॉल हो गई होंगी। अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि मैंने तत्व को क्या बोला था, समान प्रकार के अणुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, तत्व का निर्माण होता है। अब जो तत्व था उसकी एक जो कैटेगरीज की थी, वर्गीकरण किया था, उसके अंदर हमने धातु को रखा था। तो अब हम किसकी, मेटल्स जो है, धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, मेटल बोलते हैं। तो हम किसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, मेटल की विशेषताएं पढ़ेंगे, यानी कि धातु की विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहली विशेषता जो आती है, ठीक है, वो है धातु। पहली विशेषता ये है ठोस, यानी कि जो धातु होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। ठोस का मतलब क्या होता है, सॉलिड। अंग्रेजी के शब्द पता होने चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कोई आवश्यक नहीं है कि आप अंग्रेजी के शब्द याद करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप ठोस बोलें। ठीक है, जो ठोस है यानी कि सॉलिड। तो ठोस क्या है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ठोस क्या है। ठोस क्या होता है, जिसका आकार और जिसका आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, आकार व आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है, ठोस क्या होते हैं, जिनका आकार और आयतन निश्चित होते हैं। तो धातु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि धातु ठोस प्रकृति के होते हैं। देख लीजिए, ये विशेषता में है। पहली विशेषता क्या है, ठोस। धातु की प्रकृति कैसी है, ठोस। ठीक है, तो फर्स्ट है प्रकृति कैसी हुई, तो इसमें आप डालें, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि ठोस होते क्या है, आकार और आयतन निश्चित होते हैं। दूसरा पॉइंट डालें, धातु की प्रकृति ठोस होती है। धातु की प्रकृति ठोस होती है, यानी कि धातु का आकार और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। ये चीज लिख लीजिए कि धातु की प्रकृति कैसी होती है, ठोस होती है। पारा एक द्रव धातु है
जो एक अपवाद है। ठीक है, पारा एक द्रव धातु है जो एक अपवाद है। लिख लीजिए। ठोस क्या है? जिनका आकार और आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। धातु की प्रकृति कैसी होती है? ठोस होती है। लेकिन पारा ही एक ऐसा धातु है, समझ रहे हैं, कि जो पारा है, मरकरी जिसे कहेंगे, इसे क्या बोलते हैं? ये यदि लिख लिया हो, आप लिख लीजिए, फिर थोड़ा मैं समझा दूंगी। लिखो इसको। ये एक अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या होता है कि जितने भी धातु होंगे वो उनकी प्रकृति कैसी होगी? ठोस होगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो प्रकृति के अंदर ठोस रूप में नहीं पाए जाते। उनकी जो प्रकृति है वो या अवस्था है वो क्या होती है? थोड़ी सी डिफर होती है, थोड़ी सी चेंज होती है, अलग होती है। तो वो क्या कहलाते हैं? अपवाद कहलाते हैं इस बात के। और पारा क्या है? एक द्रव धातु है। ठीक है, लिक्विड अवस्था में मिलता है, तरल अवस्था के अंदर मिलता है। अब इसे जान रही हूं। अब इस ठोस के अंदर ही लिख लेना कि पारा होता है, पता होना चाहिए। पारा मरकरी कहलाता है। 7th में बताया है मैंने आपको। ये कहलाता है जिसका प्रतीक Hg होता है तथा डॉक्टरी थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए। पारा मरकरी कहलाता है, मरकरी कहलाता है। और इसका प्रतीक, प्रतीक आपको पता ही है, किसी भी तत्व को उसके नाम के संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। 7th क्लास में मैंने बताया था आपको कि प्रतीक क्या होगा? किसी भी नाम का छोटा रूप क्या कहलाएगा? प्रतीक कहलाएगा। प्रतीक क्या है? Hg होता है। तथा डॉक्टरी थर्मामीटर, हम जो थर्मामीटर देखते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है, तो उसमें क्या भरा होता है? एक सिल्वर कलर का भरा हुआ होता है, वो उसके अंदर क्या भरा होता है? पारा ही भरा हुआ होता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखें। दूसरा इसकी जो विशेषता है वो लिखें। दूसरी विशेषता है कठोरता। देखें, धातु कठोर प्रकृति के
के होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि पता होना चाहिए कि क्यों होते हैं। नोट डाउन कर लो फिर लिखो कि धातु कठोर प्रकृति के होते हैं। धातु कठोर प्रकृति के इसलिए होते हैं क्यों? क्योंकि वो ठोस होते हैं। ठीक है, और ठोस का हमने क्या बोला था? आकार और आयतन निश्चित होता है। और वो क्यों होता है ठोस का आकार और आयतन निश्चित? क्यों? क्योंकि ठोस के कणों के बीच में आकर्षण बल जो होता है वो बहुत प्रबल होता है। तो साइड में यदि आप डालना चाहें तो डाल दें, मैं बोलती हूँ और आप नोट डाउन कीजिए। अब अपन बेटा 8th क्लास में आ गए हैं, हर चीज लिखवाई जाए जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं बोलती हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिए। धातु ठोस प्रकृति के होते हैं क्योंकि, इसी में लिख लेना, ब्रैकेट में डाल दें, क्योंकि उनका आकार और आयतन निश्चित होता है, वह इसलिए होता है क्योंकि कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जिससे कणों के मध्य आकर्षण बल प्रबल हो जाता है। इस कारण धातु में कठोरता का गुण पाया जाता है। कठोरता का गुण पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आघात वर्धनीयता। ठीक है, आघात वर्धनीयता का मतलब है कि धातु की किसी भी वस्तु पर यदि आघात किया जाता है तो उसका रूप क्या दिया जाता है? बड़ा हो जाता है। धातु पर आघात करके उसका जो रूप है वो बड़ा किया जा सकता है। तो थर्ड पॉइंट हमारे क्या हो गया? आघात वर्धनीयता। इसमें लिखें, धातु पर किसी पदार्थ की आघात का मतलब क्या होता है? चोट करना, यानी कि उस पर चोट करेंगे तो धातु का जो आकार है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। धातु पर किसी पदार्थ की चोट या आघात ही लिखेंगे ताकि ध्यान रहेगा, आघात करने पर उसके रूप, उसके आकार, ये देखो उसके आकार, उसके आकार को बड़ा, वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? बड़ा करना, आकार को बड़ा किया जा सकता है। उसके आकार को बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, नोट डाउन करें।
कठोरता समझ गए होंगे कि कठोरता क्या है, कि 3 पॉइंट पढ़े हैं अभी तक। पहला पॉइंट था कि धातु कैसी प्रकृति के होते हैं, ठोस होते हैं। दूसरा जो पॉइंट पढ़ा वो क्या है, कठोरता का, कि धातु कैसी होते हैं, कठोर प्रकृति के होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है आघात वर्धनीयता का, कि जो धातु होते हैं वो किसी भी पदार्थ पर, यानी कि धातु पर यदि किसी भी पदार्थ की मैं चोट करती हूँ या धातु पर किसी भी वस्तु का, पदार्थ का मतलब क्या है, वस्तु, यदि सामान्य शब्द में समझे, आघात करती हूँ, चोट करती हूँ, तो जो धातु का रूप है वो बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, धातु का रूप अपन कैसे बड़ा कर सकते हैं, जैसे लोहा है, ठीक है, प्रतीक पता होना चाहिए बेटा, लोहा, लोहा एक प्रकार का क्या है, धातु। ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आयरन, आयरन बोलते हैं। ठीक है, और केमिकल लैंग्वेज में अपन इसे क्या बोलेंगे, फेरस, लिख लो शॉर्ट में। ठीक है, प्रतीक क्या होगा, Fe, ई है, ध्यान रखना, Fe, प्रतीक क्या होगा इसका, Fe। करो नोट डाउन। अभी कुछ तत्व लिखवा दूंगी जो आपको पता होने चाहिए, दूसरे चैप्टर्स के अंदर भी अपन उसका यूज कर सकते हैं, इसलिए 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं इसको डाल रही हूँ। नेक्स्ट देखें, चौथा पॉइंट, ध्वनिकता। ठीक है, ध्वनिकता का मतलब कि जो धातु होते हैं, जितनी भी धातु होंगी वो साउंड क्रिएट करती हैं। यदि धातु की किसी वस्तु पर मैं किसी वस्तु का प्रहार करूंगी तो क्या होगी, आवाज आएगी, ध्वनि आएगी। आपने देखा होगा कि स्कूल की यदि बात करें, बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो आप सोचें कि जब पीरियड बदलता है, कालांश आपका चेंज होता है, तो बाई जी क्या करती है, बेल बजाती है। ठीक है, उसमें आपने देखा है कि उसके पास, बाई जी के पास एक हथौड़ी होती है छोटी वाली, ठीक है, और जो एक घंटी होती है जो पीतल की होती है, उस पर उस हथौड़ी की चोट देने पर क्या होता है, क्या होता है, आवाज क्रिएट होती है, साउंड क्रिएट होता है, साउंड जनरेट होता है। तो बिल्कुल वही है कि जो जितनी भी धातु की वस्तुएं हैं, यदि हम उसके ऊपर प्रहार करते हैं, किसी वस्तु से उसके ऊपर प्रहार करते हैं, तो क्या होता है, ध्वनि का उत्पादन होता है, या ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि निकलती है, या सुनाई देती है, ये भी कह सकते हैं। देखिए, धातु की बनी वस्तुओं पर किसी अन्य वस्तु का, किसी अन्य वस्तु का प्रहार या चोट करने पर ध्वनि का उत्पादन
होता है तथा ध्वनि या ब्रैकेट में लिख दो आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनाई देती है। ठीक है, नोट डाउन करें। फिर थोड़ा सा इसको समझा देंगे। क्या लिखा मैंने? ध्वनिकता। ध्वनिकता मतलब ध्वनि का उत्पादन हो रहा है। ध्यान से समझें, शांति से समझें। ठीक है, ध्वनिकता का मतलब क्या है? ध्वनि का उत्पादन हो रहा है। धातु की बनी कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई सी भी वस्तु है, उस पर किसी अन्य वस्तु का आघात कर रही हूँ मैं, यानी कि मैंने धातु की किसी वस्तु पर अन्य वस्तु से चोट करने का प्रयास किया है, तो मैं क्या देखती हूँ? प्रहार करती हूँ। मैं क्या देखती हूँ कि ध्वनि का उत्पादन होता है, ध्वनि निकलती है। ध्वनि का उत्पादन होने का क्या मतलब है? कि ध्वनि निकलती है। तभी मैंने लिखा है कि ध्वनि या आवाज सुनाई देती है। मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट क्या था बताइए, फटाफट रिकॉल कीजिए। फर्स्ट पॉइंट जो अपने था वो फर्स्ट पॉइंट ये था कि धातु कैसे होते हैं? ठोस प्रकृति के होते हैं। ठोस जिनका आकार और जिनका आयतन दोनों ही कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? कठोर होते हैं। धातु जितने भी होंगे वो कैसे होते हैं? उनकी प्रकृति कठोर होती है। केवल यदि मैं मरकरी या पारे की बात करूं तो वो कैसा होता है? अभी जितनी आपका क्लास का स्तर है बेटा उसमें पारे की ही बात करते हैं अपन। ये जो पारा है, मरकरी है, वो कैसी अवस्था में पाया जाएगा? द्रव अवस्था में पाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? वो एक अपवाद है। उसकी जो अवस्था है वो अन्य धातुओं की तुलना में कैसी है? अलग है। अपवाद का मतलब क्या होता है? कि कुछ वस्तुओं से अलग दिखाई देना, वो क्या होते हैं? अपवाद, एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, तो उसकी जो अवस्था है वो अन्य धातुओं की तुलना में कैसी हो गई? अलग हो गई। पारे को ही हमने क्या बोला था? मरकरी। ठीक है, और पारे का जो प्रतीक था यानी कि संक्षिप्त रूप वो क्या था? Hg। ठीक है, प्रतीक क्या था? Hg। और डॉक्टरी थर्मामीटर में हमने इसका क्या किया था? प्रयोग किया था। अब बात ये आ रही थी कि कठोर क्यों थे? कठोर इसलिए थे कि वो ठोस थे, और ठोस के अंदर भी क्या था? कण बहुत पास पास थे, जिसके कारण आकर्षण बल अधिक हो गया था, जिसके कारण वो क्या कहलाए थे? कठोर कहलाए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता था आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या था? कि यदि धातु पर किसी अन्य वस्तु का मैं प्रहार करूं तो क्या होगा? कि वो वस्तु या धातु आकार में बड़ी हो जाएगी। जैसे लोहा देखा है आपने, लोहे को पीट कर उसकी बड़ी बड़ी चादरें बनाई जाती है। ठीक है, लोहे को पीट कर तपा कर उसकी क्या की जाती है? बड़ी बड़ी चादरें बना दी जाती हैं। टीन शेड्स आपने देखे होंगे। चादरों का मतलब यदि चादरें नहीं भी समझे हो मैं बताती हूँ। टीन शेड्स होती हैं। टीनें किसकी बनी हुई होती हैं? टीनें किसकी बनी होती हैं? लोहे की बनी हुई होती हैं। ठीक है, कई बार देखा होगा आपने कि लोहा कितने बड़ी बड़ी वो आती है, लोहे के जंगले ही आते हैं। तो ऐसे कैसे आ गए? क्यों? क्योंकि लोहे को पीट कर गला कर उसका क्या है? आकार बढ़ा दिया जा सकता है। और लोहा क्या है? एक प्रकार का कोई धातु है। तो लोहे को ही हमने आयरन कहा, लोहे को ही हमने फेरस कहा, और उसका जो प्रतीक बताया हमने वो क्या बताया? Fe बताया। क्लियर? चौथा पॉइंट आया ध्वनिकता। मैंने कह दिया कि ध्वनि क्रिएट करेंगे, साउंड क्रिएट करेंगे। ध्वनि को बेटा क्या बोलते हैं? साउंड। ठीक है, ध्वनि क्रिएट करेंगे। और जो ध्वनि होगी जब किसी लोहे की वस्तु या फिर ना आप मान लीजिए कि किसी धातु की वस्तु पर किसी अन्य वस्तु की चोट करेंगे तो क्या होगी? आवाज सुनाई देती है। इस चीज में आप कंफ्यूज न हो। चारों पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखना, ये मैं डाल रही हूं।
ठीक है। 5वां पॉइंट है गलनांक। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या है? गलनांक। अंग्रेजी के अंदर क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मैं पहले बोल चुकी हूँ कि अंग्रेजी के शब्द क्या है बेटा, मैं बताऊंगी। जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी के अंदर करें, अपन हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी में पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक होता क्या है वो देखिए, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस किसमें परिवर्तित हो जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है, वो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। यानी कि गलनांक क्या है? एक ताप है, एक निश्चित अंक है जिस पर कोई ठोस क्या होगा? किसी द्रव में बदलेगा। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड लिखिए, धातु के गलनांक उच्च होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट लिखें कि धातु के जो गलनांक हैं वो कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। धातु के गलनांक उच्च। उच्च का मतलब ज्यादा होंगे। कोई भी धातु होगी उसे द्रव में परिवर्तित होने के लिए बहुत अधिक ताप देना आवश्यक होगा, तभी वो क्या होगी? द्रव में परिवर्तित हो पाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि यदि मैं किसी धातु की अवस्था को बदलना चाहती हूँ या उसे द्रव में परिवर्तित करना चाहती हूँ तो मुझे क्या है? उसको बहुत अधिक ताप देना पड़ेगा और जिसमें बहुत अधिक समय लगेगा। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे बहुत अधिक ताप देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? बहुत अधिक क्यों देना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वस्तु कठोर भी है और वस्तु ठोस भी है, और ठोस और कठोर होने के कारण क्या हो गया? उसके कण पास पास हो गए, और कण पास पास होने के कारण क्या हो गया? उनके मध्य आकर्षण बल जो था वो क्या है? बहुत ज्यादा हो गया। उसे तोड़ने के लिए वो जो आकर्षण बल है, वो जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, उसको तोड़ने के लिए मुझे उसको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। निश्चित ताप का मतलब क्या है? उसको हम गर्म कर रहे हैं। जैसे लोहा है, बहुत ज्यादा मजबूत लोहा है, मैंने माचिस की तीली ले ली, पिघल जाएगा क्या? नहीं पिघलेगा। क्यों नहीं पिघलेगा? क्यों? क्योंकि लोहा कठोर है, उसको बहुत अधिक जब मैं आंच में तपाऊंगी तब जाके कहीं क्या होगा? उसका रूप परिवर्तित होगा, वो चेंज होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि गलनांक क्या होता है। गलनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस किसी द्रव के अंदर चेंज हो जाता है या फिर परिवर्तित हो जाता है। और धातु के गलनांक हमेशा कैसे होंगे? उच्च होंगे। क्यों? क्योंकि जो धातु होता है वो कठोर होता है तथा ठोस होता है, इसलिए धातु के गलनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। क्लियर? अब ये आज हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं। फर्स्ट वाला आपने लर्न कर लिया होगा, सेकंड वाला नोटबुक्स के अंदर मेरे हिसाब से उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो बाद में आराम से देख के उतार लीजिएगा। इन 5 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से लर्न करना है। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से लर्न करना है। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है
और आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो बीच बीच में मैं देती रहूंगी आपको, उनको आपको सॉल्व आउट करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कंप्लीट जो मैंने आज पढ़ाया है उसको लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है।